परिवर्तन करने से कुछ होगा। और व्यवस्था परिवर्तन की एक कड़ी है जो हम लोग आपके बीच में आकर के आपके विचारों को, आपकी बातों को आपके बीच में आकर के कह रहे हैं। आपको पता है, आप जो आज घर में बैठ करके ये कहती है कि हम गरीब हैं और मेरे भाई कहते हैं कि हम लाचार हैं, अगर आप एक पैर के हैं तो हो सकता है लाचार हो सकता है एक आंख के हो तो लाचार हो, अंधे हो तो लाचार हो, हाथ पैर नहीं है तो लाचार हो, लेकिन जब हाथ पैर सलामत है तो काय के लाचार हो भाई? 500 रुपए की तो मजदूरी भी मिलती है और 500 के हिसाब से 15,000 रुपए होते हैं महीने के। 15,000 रुपए वाला व्यक्ति कैसे गरीब हो सकता है? लेकिन कारण क्या है कि जो भैया ने बताया था सबसे पहले कि हम 500 कमाते और 400 अपने पैमाने में गुजार देते हैं और अपने आनंद में खत्म कर देते हैं, तो फिर हमारे परिवार की परवरिश कैसे होगी? हमें उससे निकलना पड़ेगा। आप कहीं भी जाते हैं, आपका कर्म और आपकी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए उस जाति पर हावी होने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी आपको मंत्र देके चले गए। उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो घुराएगा। अगर हमने शिक्षा न ली होती, मैं अगर एडवोकेट न होता तो मैं भी किसी खेत में खुरपी चला रहा होता, किसी के यहां पर मजदूरी कर रहा होता। कारण क्या है कि मैं भी गरीब था। मेरे पापा, हम लोग उस परिवार से हैं कि हम किसी राजा रजवाड़े के खानदान से नहीं आते। हम में से जितने बैठे हैं सबके माता पिता गरीब थे, सबने खुरपियां चलाई हैं, मैंने भी मजदूरी की है। आप सब यहां जितने बैठे हैं, इन्होंने नहीं की तो उनके पापा ने मजदूरी की है, सब मजदूर हैं। लेकिन हम लोग अगर आज भी मजदूर हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं बार बार आपको इंगित इसलिए कर रहा हूं कि आज आपके अंदर का एक जमीन जागे, आप अंदर से जिंदा हो जाओ कि हम कब तक अपने कर्म को ठोकते रहेंगे, कब तक हम दूसरों के नीचे गुलामी करते रहेंगे, कब तक अपनी बहन बेटियों को दूसरे के खेतों में बेचते रहेंगे और जब खेत में जाते हैं तो उनका शोषण करते हैं। यह आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप रोज देखते हैं। आपका बुजुर्ग 60 साल का जब उनका मजदूरी करता है तो उनका 18 साल का बच्चा कहता है वो सज्जन पहले जरा ये थामे से उठाकर के लेटर की तरफ फेंक दे। उनका 18 साल का बच्चा आपके 60 साल के व्यक्ति का नाम लेकर के कहता है तू करके इधर आ रहे, ये लेटर उठा के इधर फेंक दे। कब जमीर जिंदा होगा? कब तक आप गुलाम रहेंगे? कब तक इस मजदूरी पर जिंदा रहेंगे? इसलिए मेरे परम पूज्य बाबा साहब से गरीब नहीं है आप। आपको पता है कि बाबा साहब तो आपको सब कुछ देके चले गए, लेकिन बाबा साहब जब पैदा हुए तो आपको पता है स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब सतारा के स्कूल में जब पढ़ने गए तो पहली बार जब उनका एडमिशन नहीं हो रहा था, एक स्पेशल रिकमेंडेशन पर जब एडमिशन उनका हुआ तो इस शर्त पर हुआ कि ये बच्चा क्लास में नहीं बैठेगा, क्लास के बाहर बैठेगा। और बाबा साहब क्लास के पीछे जहां बच्चे जूता चप्पल उतारते थे वहां बैठ करके बाबा साहब पढ़े थे। ये आपको पता होना चाहिए। आज आपके ये सारे बच्चे उन क्लासों में बैठते हैं, आगे बैठते, पीछे बैठते, बराबर में बैठते हैं। आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, बाबा साहब के पास तो ये भी नहीं था। एक बार एक टीचर ने सारे बच्चों से पूछा कि ये बताइए कि इस देश में हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, बताइए वो क्या चीज है? किसी बच्चे ने कहा चांद, हम देख सकते हैं छू नहीं सकते। किसी ने कहा आसमान, किसी ने कहा सूरज, किसी ने कहा चांदा। लेकिन पता है मेरे बाबा साहब ने क्या कहा? मेरे बाबा साहब ने कहा वो पानी का घड़ा जो कोने में रखा हुआ है, मैं तो देख तो सकता हूं लेकिन मैं तो छू नहीं सकता। बाबा साहब को पानी पीने का भी अधिकार उस समय नहीं था। पानी भी घर से लेके जाना पड़ता था, कुएं भी उनके अलग हुआ करते थे। वो लोग, आप सोचिए कि एक दिन परम पूज्य